सो लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो इंटरनेशनल लॉ की नेचर के इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें 3 बेसिक हेडिंग्स को कवर करना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट इज वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ इन ट्रू सेंस, क्या ये असल मायनों में लॉ है या नहीं। सेकेंड वन इज वेदर इट इज़ अ वेनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्या ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का वेनिशिंग पॉइंट है। तो चलिए अब जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं वेदर इट इज़ अ लॉ और नॉट। तो एक तरफ कुछ ज्यूरिस्ट का मानना है कि ये लॉ नहीं है, उसी ओर कुछ ज्यूरिस्ट का ये मानना है कि ये असल में एक लॉ है। तो चलिए पहले उन ज्यूरिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिनका ये मानना है कि ये एक लॉ नहीं है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मिस्टर ऑस्टिन की। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ लॉ, क्योंकि ये लॉ एक बहुत ही सिंपल और मॉरलिटी के ऊपर बेस है। इसके ऊपर कोई भी लीगल अथॉरिटी या सेंक्शंस नहीं है, इसी वजह से इसे लॉ कहना गलत होगा। तो इन द व्यू ऑफ ऑस्टिन इट इज़ नॉट अ लॉ ड्यू टू लैक ऑफ सेंक्शन एंड बेस्ड ऑन मोरालिटी। सो मिस्टर हॉब्स का भी यही कहना रहा है कि ये एक लॉ नहीं है। उनका ये मानना है कि दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव फॉर द नेशन, ये नेशन के लिए एक पॉजिटिव नहीं हो सकता क्योंकि इसके पीछे कोई बाइंडिंग फोर्स या कमांड नहीं है। जैसे कि हम सब अपनी सोसाइटी से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, हम सब ये जानते हैं कि जब तक हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग या लीगल लाइबिलिटी नहीं रहती, कोई भी पर्सन सोसाइटी में अपनी ड्यूटीज़ को लाइबिलिटी नहीं समझता। तो यही कहना रहा है मिस्टर हॉब्स का कि क्योंकि इसके पीछे लीगल बाइंडिंग नहीं है, लीगल लाइबिलिटी नहीं है, इसी वजह से लोग हो सकता है इसे निगलेक्ट कर दें या फिर इसे लाइबिलिटी ना माने। सो इट कैन नॉट बी अ लॉ। उसी ओर मिस्टर हॉलैंड का भी ये कहना है कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक वेनिशिंग पॉइंट है, अगेन क्योंकि इसमें सेंशन नहीं है, इसका एक एलिमेंट जो है सेंशन का वो मिसिंग है, और यही एक कारण है कि ये लॉ बनने के लायक नहीं है। और लास्ट में अगर बेंथम का व्यू पॉइंट देखें तो वो भी यही कहते हैं कि इनके पीछे लीगल कैरेक्टर एब्सेंट होने की वजह से लॉ के इसेंशियल्स फुलफिल नहीं होते, तो इसीलिए हम इसे लॉ का नाम नहीं दे सकते। सो फ्रेंड्स, ये कहना था उन ज्यूरिस्ट का जिनका ये मानना था कि इट इज़ नॉट अ लॉ। अब देखते हैं कुछ उन ज्यूरिस्ट का कहना जो कहते हैं कि ये लॉ है। तो ये 3 ज्यूरिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। सबसे पहले तो कहते हैं पिट कॉबेट। पिट कॉबेट का ये कहना है कि ये इंटरनेशनल लॉ को आम लॉज के तरह रैंक करना चाहिए क्योंकि ये असल में एक लॉ है। उनका ये मानना है कि हमें इन्हें लॉ के नज़रिए से देखना चाहिए बल्कि मॉरलिटी के नहीं। अगर हम खुद ही इसे लीगल फॉर्म या लीगल लाइबिलिटी के नज़रिए से नहीं देखेंगे तो हमें इसमें ओनली एंड ओनली मॉरलिटी ही दिखेगी। तो हमें इसे लॉ के नज़रिए से देखना चाहिए और लॉ की तरह मानना भी चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं मिस्टर हॉल। मिस्टर हॉल का ये कहना है कि क्योंकि इसमें मेंशन रूल्स और जो एग्रीमेंट्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से लागू किए जा रहे हैं, प्लस हैबिचुअली ट्रीट भी किए जा रहे हैं, एंड एज वी ऑल नो कि कस्टम्स एंड प्रेसिडेंट्स बोथ आर प्लेइंग वेरी वाइटल रोल एज अ सोर्स। ये दोनों ही बहुत अच्छे सोर्स रह चुके हैं लॉ के। और चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि लॉ के सोर्सेज की तरह पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के भी कुछ सोर्सेज हैं, और उनमें से 2 सोर्सेज प्रेसिडेंट और कस्टम्स हैं, तो हम इसे लॉ मानने से डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मिस्टर फेडरिक की अगर बात करें तो उनका ये मानना है कि क्योंकि इस लॉ को सभी स्टेट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, एक्सेप्टेंस दी गई है, तो ये मस्ट ऑब्वियस है कि ये सब पर लीगली बाइंडिंग है। और क्योंकि ये सब पर लीगली बाइंडिंग उनकी अपनी मर्जी और रिकॉग्निशन की वजह से है, तो इस लॉ को हम लीगली नॉन बाइंडिंग तो नहीं समझ सकते। तो हमें अपना नज़रिया इसे एज लॉ की तरह ही लेना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दीज 3 ज्यूरिस्ट, इंटरनेशनल लॉ सही मायनों में लॉ है। सो फ्रेंड्स, दोनों एस्पेक्ट्स के व्यू पॉइंट्स और उनके ज्यूरिस्ट के व्यू पॉइंट्स को सुनने समझने के बाद आई थिंक वी कैन मूव टू द कंक्लूजन। और कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज़ लॉ इन ट्रू सेंस। इंटरनेशनल लॉ वाकई में एक लॉ है और रियल और ट्रू सेंस में इसे लॉ माना जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये फर्स्ट हेड समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और इसके बाकी के 2 हेड मैंने कवर किए हैं हमारी आगे के 2 पार्ट्स में। सो फ्रेंड्स, आप वो भी पार्ट देखिए।